ठीक है, चलो तो हम लोग फॉर्म टैग डिस्कस कर लेते हैं आज, और CSS3 को कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो फॉर्म टैग क्या होता है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ में किधर भी कोई भी डेटा डालते हैं, तो वो डेटा डालने के लिए, यानी यूज़र से कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो कौन होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर्म टैग का काम है यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या बनाना, इनपुट्स बनाना, जिसपे यूज़र अपने कुछ ना कुछ क्या डाल सके, इनपुट डाल सके। चाहे वो नाम डाले, चाहे वो ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, कोई कंट्री सिलेक्ट करेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, कोई कलर सेलेक्ट करेगा, कुछ भी करे, वो सब कुछ क्या होता है, यूज़र के दिए हुए इनपुट्स होते हैं। और इनपुट्स को लेने के लिए यूज़र से आपको किसकी ज़रूरत है, फॉर्म टैग की ज़रूरत है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब सबसे पहले फॉर्म नाम का हमारा टैग होता है जो कुछ इस तरीके से बनता है, फॉर्म ओपन और फॉर्म क्लोज। ठीक है, इस फॉर्म नाम के टैग के अंदर ही हमें अपने सारे के सारे इनपुट्स डालने होते हैं। तो चलो समझते हैं कैसे बनते हैं हमारे इनपुट्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, रेडियो बटन होता है, सबमिट बटन होता है, रीसेट, चेक बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं। और उनको बनाने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है इनपुट टैग, जो कि एक अनपेयर्ड टैग है। ठीक है, किस टाइप का टैग है, एक अनपेयर्ड टैग है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप आ गए अपने यहाँ पर, ठीक है, आपने फॉर्म टैग लगा दिया। अब फॉर्म टैग के अंदर हम लोगों को एक सबसे पहला टैग चाहिए लेबल नाम का, जिसमें हम लोगों ने लिख दिया नेम। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर यूज़र क्या डालने वाला है, अपना नाम डालने वाला है। ठीक है, फिर हमने लिखा इनपुट, और इनपुट में हमने यहाँ पर लिख दिया है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो इनपुट तो क्या है, एक टैग है, और इसमें आपको टाइप बताना पड़ता है, यानी टाइप वाले एट्रीब्यूट में बताना पड़ता है कि ये इनपुट किस टाइप का बनने वाला है। ठीक है, तो इनपुट क्या हो गया, आपका टैग हो गया। और आपने टाइप में क्या बता दिया कि ये जो इनपुट है वो किस टाइप का बनेगा, टेक्स्ट टाइप का बनेगा। तो यहाँ से ब्राउजर पे इसको खोल के देखते हैं अपन। ओके, नाम, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लेबल है, और ये आपका क्या हो गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी ये आपका टेक्स्ट बॉक्स बन गया, जिसमें आप स्मॉल डेटा डाल सकते हो। स्मॉल डेटा मतलब किसी का नाम हो सकता है, किसी के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, बट किसी का एड्रेस स्मॉल डेटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा डेटा होता है। ठीक है, अब जो आपका इनपुट है वो किस टाइप का टैग है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, सॉरी ब्लॉक है या इनलाइन है। ये इनपुट कौन सा टैग है, ये तो लेबल से बना हुआ है, ये इनपुट है। तो इनपुट किस टाइप का टैग है, हाँ विकास विशाल, ब्लॉक है या इनलाइन है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, ब्लॉक है या इनलाइन है, आप कह रहे हो इनलाइन है, ब्लॉक है। ऑप्शन ही नहीं है वो तो, ऑप्शन में ये है कि इनलाइन है या ब्लॉक है। इनलाइन है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि नेम के साथ में आगे आ रहा है ना। ब्लॉक होता तो ऐसे होता, जैसे मैं H1 लिखता हूं लोग, ये ब्लॉक है तभी तो नेम के नीचे आ रहा है। तो इनपुट आपका क्या है, इनलाइन है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, और हमने एक और लेवल बनाया। इसमें हमने यूजर को बोला कि यहां पर क्या डालना है,
ईमेल डालना है, तो हम लोगों ने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये इसके पास ही आ जाएगा क्योंकि ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो नीचे लाने के लिए क्या करोगे, बी आर टैग लगाओ या फिर इनको एक एक डिव में ले लो ना, डिव तो ब्लॉक टैग ही होता है। जब यहाँ एक एक डिव आती जाएगी, बस आगे नीचे यहाँ क्लास लगा देता हूं मैं, फॉर्म रो, फॉर्म की रो है ये। ओके, तो ये हो गया ईमेल। अब आपने यहां लिखा इनपुट, एक और डिव ले लेते हैं, और इनपुट में आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो अब ये इनपुट का एक सबमिट बटन आ गया, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका फॉर्म रीलोड हो रहा है, देखो रिफ्रेश दिख रहा है, मतलब अब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। सबमिट का मतलब क्या होता है, जब आप फॉर्म किसी को देते हो तो नॉर्मली तो आप ऐसे फॉर्म भर के पकड़ाओगे, बट ऑनलाइन क्या करोगे, सबमिट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है। ठीक है, नेल दिख रहा है पीछे से। ओके, अब आपने क्या किया, यहां पर ले लिया, जब फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है तो दूसरी वाली पोजीशन पे आपको क्या, इधर क्या डालना है, तो इधर आपने बोला कि यहाँ तो नाम डालना है, बट यहाँ क्या डालना था, ईमेल डालना था, लेकिन मैंने फिर से मेरा नाम लिख दिया और क्या किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो गया डेटा, तो सबमिट हो गया। बट क्या वो जो मैंने दूसरा लिखा था वो नाम, वो ईमेल था, नहीं था, तो आपको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के बदले क्या लेना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू ईमेल। समझ गए, जब आप टाइप इक्वल टू ईमेल लेते हो, ये मैंने नाम डाला और ईमेल होना चाहिए वैलिड, फिर से मैंने मेरा नाम डाल दिया और सबमिट पे क्लिक किया, आ गई एरर। ठीक है, वैलिड ईमेल होना जरूरी है, तो मैंने लिख दिया @WS Cube, फिर भी और एरर आएगी, सॉरी मतलब सिर्फ अगर मैंने @ लिख दिया तो भी क्या बोलेगा कि आगे कुछ तो। फिर मैंने लिखा WS Cube tech या WSCube.com, gmail.com, WSCube.com, yahoo.com, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, एक वैलिड ईमेल था, तो आपने क्या लगाया, टाइप इक्वल्स टू ईमेल। ये क्या है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। नहीं, वो ऑटो जनरेटेड आ रहा है, .com की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे आगे का तो आपको डालना पड़ेगा, मतलब @ अभी तो कहीं नहीं जा रहा है, बाद में आपके सर्वर पे जाएगा, मतलब जब आप सर्वर को कॉन्फ़िगर करोगे। नहीं, वो कंपलसरी, मतलब इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल में नहीं है, आपको टाइप इक्वल्स टू ईमेल में जरूरी नहीं है डालना। हाँ राहुल बताओ, वो आउटपुट जो आता है वो HTML ने लेके आ रहा है, अभी आप HTML से लगा रहे हो, वो जो आउटपुट आता है वो ऐसे आता है, वो जावास्क्रिप्ट से आया हुआ है, समझ गए। ये जो आ रहा है ये HTML लेके आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया टाइप इक्वल्स टू, ये आपकी वैलिडेशन है लेकिन थोड़ी सी लोअर लेवल की, मतलब जो HTML लगा रहा है, उसके बाद वैलिडेशन आता है जावास्क्रिप्ट लेवल पे, उसके बाद वैलिडेशन आता है सर्वर के लेवल पे। तो अभी जो वैलिडेशन आप लगा रहे हो, वैलिडेशन का मतलब कि डेटा डाला है या नहीं डाला है, ये वैलिडेशन अभी कौन लगा रहा है, HTML लगा रहा था। HTML कुछ इस तरीके के बोरिंग वैलिडेशन ही देता है, जिसमें ये पहले से बना बनाया मैसेज आपको दिख रहा है, समझ गए। अब ये हो गया आपका टाइप इक्वल्स टू ईमेल। आपने एक और डिव बनाई, इसमें आप यूजर से पासवर्ड ले रहे हो, ठीक है, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू आपने यहां पर लिखा टेक्स्ट, तो फिर से क्या होगा, यूजर जो भी डालेगा वो दिखेगा, तो उसके लिए आता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि इनपुट नाम का टैग है और टाइप्स चेंज होते जाएंगे, बस समझ गए।
वो तो CSS से सब कुछ कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये आ गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। अब आपका पासवर्ड छुपा हुआ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्या करते हो, इस इनपुट पे जाके पासवर्ड को टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बना देते हो, तो आपको पासवर्ड दिखने लग जाता है। जब भी शो पासवर्ड पे क्लिक होता है और वापस पासवर्ड बना देते हो तो छुप जाता है। फिर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बना देते हो, दिखने लग जाता है। फिर टाइप इक्वल्स टू क्या बना देते हो, पासवर्ड, छुप जाता है। समझ गए? ये चीज होती है जावास्क्रिप्ट के लेवल पे, जब आपका कोई यूजर शो पासवर्ड हाइड पासवर्ड पे क्लिक करता है। ओके, तो आपका सेकंड जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू ईमेल, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। अब आता है हम लोगों को यूजर से क्या लेना है, उसका एड्रेस लेना है। ये हमने लेबल लगा दिया, लेबल में हमें क्या लेना है आशीष, एड्रेस। तो आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। जो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है वो ऐसा दिखता है, तो इसमें तो आप कहीं पर एड्रेस डाल नहीं सकते, क्योंकि आप एड्रेस डाल तो दोगे, जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट फ्लोर, कॉमा लगा के आप एंटर जैसे दबाओगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप नीचे वाली लाइन में तो आ ही नहीं पा रहे हो, मल्टीपल लाइन्स हो सकती है ना, एड्रेस के अंदर मल्टीपल लाइन हो सकती है, बट आप नीचे वाली लाइन में तो आ ही नहीं पाए। या समझ लो आपको कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना था जिसमें आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, जैसे आप एक ईमेल लिखते हो तो ईमेल में क्या होता है, मल्टीपल लाइंस होती है कि एक ही लाइन होती है, मल्टीपल लाइन होती है ना। ईमेल लिखा है कभी देखा है, तो मल्टीपल लाइंस का ईमेल होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है टेक्स्ट एरिया। समझ गए? आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट एरिया। ये एक पेयर्ड टैग है और कुछ ऐसा दिखता है, इसको आप यहां से खींच के बड़ा छोटा भी कर सकते हो और आप कितनी भी लाइनें लिख सकते हो। समझ गए? ये आपका टेक्स्ट एरिया टैग है, ये आपका इनपुट टैग है जिसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ये आपका क्या है, टेक्स्ट एरिया, इसमें आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। यहां तक कुछ नोट करना है नोट कर लो। क्या कह रहे हो, एक्शन की अभी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो। हाँ, किसको, वो तो आएगा, वो अभी आपने इसको मतलब कुछ दे नहीं रखा है ना। लेट से आपने इसको अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया तो फिर वो उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगा। अब नहीं लेगा, देखो, समझ गए? बट बाय डिफॉल्ट वो उसके बॉटम लाइन में अरेंज्ड है, तो आप जैसे खींचोगे तो ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा क्या है, टाइप्स चेंज हो रहे हैं, यही एक नया टैग आया है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हमने रखा इधर रीसेट। जैसे ये क्या था, सबमिट। रीसेट का मतलब है कि आपने सारा डेटा डाल दिया और आपको सडनली याद आया कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई बहुत सारी जगह पे, क्लिक किया, फॉर्म रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब रीसेट में भी खाली हो रहा है और सबमिट में भी खाली हो रहा है, बट सबमिट में डेटा सर्वर पे जाने के लिए खाली हो रहा है। सबमिट में डेटा सर्वर पे जाने के लिए खाली हो रहा है और रीसेट में डेटा कहां पर खाली हो रहा है, इसी जगह पे खाली हो रहा है। ठीक है, मतलब जो डेटा आपने भरा था ना, बस वो खाली हो गया। ये हो गया आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। ठीक है आशीष? हाँ हाँ हाँ, आप सिंपली यहां पर ऐसे लगा सकते हो कि इनपुट पे जब फोकस होगा
तो इनपुट कॉलन फोकस आउटलाइन, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपने लिख दिया आउटलाइन नन, तो अब क्लिक करने पे आउटलाइन नहीं आएगी, पहले जो ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही थी। या फिर आपने लिख दिया आउटलाइन 1 पिक्सल रेड सॉलिड, ये आउटलाइन आपने सिंपली लिख दिया रेड। आउटलाइन के अंदर भी बहुत लफड़ा होता है कुछ। हाँ, आउटलाइन कलर रेड, ठीक है। तो फोकस होने पे क्या करवाना है उस बॉक्स के साथ में वो आप बता सकते हो। जैसे आप ये भी कर सकते हो कि आपने रखा है इनपुट इक्वल्स टू, इनपुट में ट्रांजिशन आपने दे दिया 1 सेकंड का, ठीक है, या 0.5 सेकंड का ट्रांजिशन, और आपने बोला जब फोकस होगा तो इसकी विड्थ को मैं 500 पिक्सल्स करवा दूंगा। तो जब आप क्लिक करोगे बड़ा हो जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। पहले से कुछ विड्थ रख लेना, नहीं तो एकदम से झटका ही दिखेगा आपको। पहले से जैसे आपने रख ली 200 पिक्सल, क्लिक किया, समझ गए। जैसे होवर होता है वैसे ही फोकस है। फोकस का मतलब जब यूजर उस पर क्लिक करे तो वो क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। जैसे इस पे जब आपने क्लिक किया तो ये भी फोकस हो रहा है, क्योंकि ये भी तो इनपुट्स ही हैं। ओके, ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे समझाने के लिए बीच में बताया है, इसकी एज सच आपको ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। बस ये बताने के लिए बताया कि फोकस पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे अपन ने विड्थ चेंज कर दी, ठीक है। चले नेक्स्ट। तो ये कुछ कुछ इनपुट्स हो गए हमारे। अब देखो, कब से हम लोग लेबल्स बना रहे हैं ना, तो इनमें फॉर नाम का एक एट्रीब्यूट आ रहा है। ये क्या करता है इसको समझते हैं अभी। तो हम लोगों ने एक डिव ले ली और वही क्लास लगा दी फॉर्म रो, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक लेबल ले लिया जिसमें हम यूजर से उसका जेंडर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जेंडर में यहां पर लगाया लेबल, और यहां है मेल, तो यूजर मेल पे सिलेक्ट करेगा या फीमेल पे सिलेक्ट करेगा, तो यहां पर आ गया फीमेल। अब यहां क्या लगाओगे, दो चीजें होती है आपके पास में। पहला होता है चेक बॉक्स और दूसरा होता है, यहां पर ही कहीं होगा, रेडियो बटन। चेक बॉक्स ये वाले होते हैं और ये होते हैं रेडियो बटन। चेक बॉक्स मतलब यूजर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है, रेडियो बटन मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तो आपको रेडियो बटन लगाना चाहिए कि चेक बॉक्स लगाना चाहिए, पक्का? वापस क्वेश्चन बताऊं, ये क्या है, ये है चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल में से सारे सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन में इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है। तो यूजर से जेंडर लेते टाइम क्या लगाओगे, रेडियो बटन। तो आप सिंपली आके यहां लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और यहां भी लिख दिया आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। आगे रेडियो बटन्स, मैंने मेल सिलेक्ट किया, फीमेल भी सिलेक्ट हो गया। आपने ये दोनों रेडियो बटन्स बनाए, आपने ये थोड़ी बोला कि ये दोनों किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ऐसा कुछ बताया, एक पेज में 10 रेडियो बटन्स हो सकते हैं, कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये थोड़ी बताया आपने कोई, राहुल। एक डिव में होने से उसको क्या समझ में आएगा, डिव से उसको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप बिना डिव के क्या फॉर्म बना नहीं सकते, ये लो डिव हटा दी तो भी फॉर्म चलेगा, उस डिव से फॉर्म को कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, देखो हर एक इनपुट के अंदर एक नेम होता है, मतलब हर इनपुट का एक यूनिक नाम होता है। जैसे इसका नेम एट्रीब्यूट आपने बना दिया यूजर अंडरस्कोर नेम, इसका भी एक नेम बना लिया, सबका एक अलग अलग नाम बना सकते हो आप, ठीक है। इसका अगेन एक नेम हो गया यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, सबका कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ये तो मैं यूजर अंडरस्कोर दे रहा हूं, आपको सीधा ADD लिखना है, आप लिखो जो मर्जी है वो लिखो, लेकिन
सबके नाम क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका और इसका नाम दोनों का सेम रख दिया आपने, समझ गए। जेंडर में भी आप क्या करोगे, इसका नाम आपने रखा है यूजर अंडरस्कोर जेंडर, सेम नीचे वाला जो इनपुट है उसका भी नाम आपने क्या रख दिया, यूजर अंडरस्कोर जेंडर। ये दोनों एक ही इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोनों में से एक ही सिलेक्ट होने वाला है ना। तो अब जब आपने दोनों के नाम सेम कर दिए हैं तो आप या तो मेल सिलेक्ट कर सकते हो या फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो, समझ गए। या तो आप मेल सिलेक्ट करोगे या फिर फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो। इनपुट में टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ये आपने नेम दे दिया, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, मैं बॉटल लेके आता हूँ। क्या फॉर अभी समझते हैं, मतलब कहाँ पे, वो तो हो ही सकता है ना। आप इनको इंटरचेंज कर दो, रेडियो बटन ऊपर बाद में मेल, ठीक है। सिमिलरली तो अब इनके बटन आगे आ गए, समझ गए। हाँ, वो तो जब आप सर्वर साइड की कोडिंग करोगे तब जाएगा, अभी तो हमने उसके लिए कुछ दिमाग लगाया नहीं। हाँ, नेम सबको देना पड़ेगा। जैसे देखो अभी आपने क्या किया है, इन सबको नाम दिया है ना। अभी आपने इन सबको जो नाम दिया है ना, ये नाम ऐसे फालतू में नहीं दिया हुआ है आपने। आप जब क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजोगे तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि राम और रमेश में से दोनों में से पापा का नाम कौन सा है, क्योंकि दोनों है तो इंसान के नाम ही ना। तो पापा का नाम कौन सा है और बेटे का नाम कौन सा है कैसे पता चलेगा। सपोज मदर्स नेम और लड़की का खुद का नाम लिया है तो कैसे पता चलेगा कि ये इस लड़की का नाम है और ये मदर्स नेम है। कुछ तरीका है पता लगाने का। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई हाँ चलो रमेश मॉडर्न नेम है तो वो पापा का नहीं हो सकता, ऐसा कोई दिमाग थोड़ी लगाएगा सर्वर बैठ के, समझ गए। मैं भी तो आज के जमाने का हूँ, मेरा नाम भी तो भागीरथ है। तो सर्वर ऐसे थोड़ी दिमाग लगाने बैठेगा। तो आपको सर्वर पर जो डेटा भेजोगे ना उसके साथ आइडेंटिफायर भेजना पड़ेगा। मतलब जैसे समझ लो आपने यहां पर डेटा भेजा है, तो जब आप सबमिट करोगे ना ऊपर देखना ये आ रहा है यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, यूजर ईमेल दिस, यूजर पासवर्ड दिस, यूजर एड्रेस, यूजर जेंडर, समझ में आया। तो अब यहां से क्या हुआ, जो आपका डेटा है ना वो सर्वर पर जाएगा। अब कैसे जाएगा वो बैकएंड में देखेंगे, अभी हमारा वो रोल नहीं है। तो अभी ये डेटा जैसे ऊपर गया ना, तो वो गया कैसे, क्योंकि नाम थे। लेट से मैं सबके नाम उड़ा दूं, फिर डेटा जा पाएगा। अभी मैंने सबके नाम हटा दिए, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं, ये हटा देता हूं। तो आप चाहे डेटा डाल भी दो, कुछ ऊपर यूआरएल बनी नहीं, क्योंकि डेटा आपका सर्वर पर जाने के लिए हर एलिमेंट के पास में अपना क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। जैसे आप यहां पर आ रहे हो तो आपका नाम है तभी तो पहचान पा रहे हो, वरना हो तो सारे इंसान ही, समझ में आ रहा है। तो नाम आपका जैसे आइडेंटिफायर है वैसे इस डेटा के लिए भी आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो उसकी पहचान बताता है कि ये क्या चीज है, समझ में आया। तो जब आप इसमें डेटा डालोगे तब आप क्या कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि ये डेटा क्या है, ठीक है। तो अब पता चल रहा है कि रमेश जो लिख के आया वो यूजर का क्या है, नाम है। कोई कंफ्यूजन, देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है उसको भी। तो यहां तक समझ में आया। अब समझ लो आपने
समझ लो आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया तब तो ये सिलेक्ट हो रहा है, बट आप चाह रहे हो कि सर मैं मेल पे भी क्लिक करूँ तो मतलब फीमेल पे क्लिक करूँ तो भी इसके आगे वाला सिलेक्ट हो जाए, मतलब अभी तो मुझे बॉक्स पर ही करना पड़ रहा है, मैं टेक्स्ट पे करूँ तो भी सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट को और इन दोनों का जोड़ा बनाना पड़ेगा एक। और जोड़ा कैसे बनेगा, तो आपने यहाँ पर लिखा आईडी मेल और आपने यहाँ पर लिख दिया फॉर मेल, आपने यहाँ पर आईडी दे दी फीमेल और फॉर आपने क्या कर दिया फीमेल। आईडीज हमेशा यूनिक होती है, एक कोई मिल सकती है, तो आपने इसकी आईडी क्या दे दी मेल और यहाँ क्या लिखा फॉर। तो थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपने कभी भी पढ़ी हो तो फॉर का मतलब होता है किसके लिए, तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हो, दिस लेबल इज फॉर दिस इनपुट, दिस लेबल इज फॉर दिस इनपुट। समझ में आया। तो अब लेबल और इनपुट का क्या हो गया, एक रिश्तेदारी हो गई दोनों के बीच में। अब आप लेबल पे क्लिक करो तो भी इनपुट सिलेक्ट हो गया, हो रहा है पक्का, समझ में आया। फॉर और आईडी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इनपुट को लेबल से जोड़ देते हैं। ओके ठीक है विकास। विपुल वो गौरव है क्या आपके कांटेक्ट में, कहाँ गया है? अच्छा कुछ कहना चाह रहे हो प्रणव? हम्म, नेम वाला इसमें क्या बताना क्या है, मतलब आपको क्या कंफ्यूजन है वो बताओ। हाँ हाँ, नेम का काम यह है कि जब आपका डेटा सर्वर पर जाएगा तो उसके साथ में जुड़ के जाता है ताकि डेट सर्वर पे पता चल सके। जैसे समझ लो आपने सर्वर पे डेटा भेजा और एक एक स्टूडेंट है उसने अपना फॉर्म भरा, तो स्टूडेंट का नाम था समझ लो निकिता, ठीक है, स्टूडेंट के फादर का नाम आशीष ही मान लेते हैं चलो, ठीक है, और मदर का नाम नेहा था, ठीक है, ये भी लड़की का नाम है। पहली बात तो लड़की का नाम छोड़ो, ये तीनों नाम ही है ना। फिर निकिता की आईडी जो है वो है nikita@gmail.com। क्या ये तीनों टेक्स्ट है, उसके फोन नंबर ये है, सच में नहीं है, आप कॉपी करके ले जाना मत बोले, ठीक है। तो ये फोन नंबर है। अब चलो ये तो सर्वर समझ लेगा कि भाई ये नंबर आया हुआ है तो किसी का नंबर हो सकता है, बट 1 2 3 4 ये तो सारे टेक्स्ट है। तो अब सर्वर इनमें से नाम किसको समझे, फादर नेम किसको समझे, मदर नेम किसको समझे और ईमेल किसको समझे, बताओ। सर्वर बैठ के गैस तो करेगा नहीं कि अच्छा निकिता, ठीक है, nikita@gmail लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये उसकी आईडी हो, ये उसका नाम हो सकता है क्योंकि उसने ईमेल डाला है। समझ लो यही निकिता जो है वो फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है, उसकी तो खुद की ईमेल आईडी है ही नहीं, तो अब तो उसकी मम्मी का नाम भी निकिता हो सकता था क्योंकि उसकी मम्मी की ईमेल आईडी लगी हुई है। तो ऐसे गैसिंग गेम तो चलेगा नहीं। इस ऐसे सर्वर पे कितने केसेस बनेंगे, तो हजारों केसेस हो जाएंगे ऐसे, तो कि अच्छा ये हुआ तो ये करना है, ये होता ये करना है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, इनके साथ में इनका क्या जुड़ा हुआ हो, आइडेंटिफायर जुड़ा हुआ हो, मतलब जब ये सर्वर पे जाए तो लिखा हो नेम इक्वल्स टू दिस, एफ नेम इक्वल्स टू दिस, एम नेम मदर नेम इक्वल्स टू दिस, ईमेल इक्वल्स टू दिस। जब ये लिखा हुआ सर्वर पे जाएगा तो सर्वर को एक बार में पता चल जाएगा ना, अच्छा नाम ये है। कहानी समझ में आई। तो जब आप यहां से डेटा भेज रहे हो तो ये तो सारे इनपुट से है, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किस इनपुट से क्या आया, तब उसके लिए उसके साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए आशीष, नेम जुड़ा होना चाहिए। आपके और मेरे साथ में मेरा नाम जुड़ा हुआ है, वो क्या बताता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे किए जाएंगे, मतलब इस डेटा को पहचानने का तरीका क्या है, उसके साथ का नाम। जैसे आपको पहचानने का तरीका क्या है, आपका नाम, समझ गए, ये नाम का काम होता है। हाँ कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो इसको दे दिया वो इसको नहीं दोगे। मतलब जैसे ये पूरा एक ग्रुप है जो नाम लेके जा रहा है, इन दोनों को आपने सेम दिया चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है, इसमें से या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, तो आपने इसलिए दोनों को क्या कर दिया, सेम नेम दे दिया। समझ गए पक्का। अगर इनको सेम नेम नहीं दोगे तो यूजर दोनों सेलेक्ट कर लेगा।
आराम से देखो और क्या क्या क्वेरीज आ रही है बताओ। ऐसा कहाँ फिक्स होता है अमेजोन पे? हाँ लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, वो अभी अपन पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। यहाँ तक आइडिया लग गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे चलें राहुल। ठीक है, अब हम लोग यूजर से ये तो ले चुके, ठीक है। अब समझ लो आप ऐसा कोई इनपुट ले रहे हो जिसमें आप यूजर से मल्टीपल चीजें लेना चाहते हो। मल्टीपल चीजें मतलब आपने यूजर को 3 ऑप्शन दे दिए कि इन तीनों में से तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, नाचने में इंटरेस्ट है, गाने में इंटरेस्ट है, या गेमिंग में इंटरेस्ट है। अब जिस यूजर को नाचना पसंद हो उसको गाना नहीं पसंद होगा ऐसा जरूरी है? जिसको गाना पसंद होगा उसको गेमिंग नहीं पसंद ऐसा जरूरी है? मतलब ये तीनों के तीनों सिलेक्ट कर सकता है ना कोई बंदा। हो सकता है प्रणव है उसको गेम खेलना पसंद है, गाना भी पसंद है, ठीक है। विपुल है उसको नाचना और गाना दोनों पसंद है। और कोई एक ऐसा भी हो सकता है जैसे समझ लो साउथ को तीनों चीजें पसंद है, तो वो बंदा तीनों सिलेक्ट कर सकेगा ना। तो जब तीनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना है तो क्या देना है आपको? चेक बॉक्स। इन तीनों में से एक ही देना होता तो क्या देते? रेडियो बटन। मतलब आप यूजर को बोल देते कि भैया या तो नाच लो या गा लो या फिर खेल लो, तीनों काम नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा होता? रेडियो बटन होता। लेकिन अब आप यूजर को क्या बोल रहे हो कि नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो और खेल भी सकते हो, तो क्या यूज करना है? चेक बॉक्स यूज करना है। समझ गए? पक्का? नेक्स्ट चले, चलो। तो अब आते हैं चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स कैसे बनाओगे? तो यही सिंपल सा फंडा है। आपने एक वो जो क्लास तो बना रखी है हम लोगों ने, ये क्लास हम लोगों ने खुद के हिसाब से बनाई है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म की बात हो रही है तो फॉर्म रो नाम की ही क्लास बनेगी। अब आप लोग 4 वेबसाइट बना चुके हैं, आई होप ये तो पता है कि क्लास कुछ भी हो सकती है। आपका खुद का नाम भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ले लिया लेबल, और लेबल में आपने बोला कि यूजर क्या करे, अपनी हॉबीज सिलेक्ट कर ले, ठीक है। उसमें आपने एक दे दिया, एक ब्रेक टैग भी लगा सकते हो आप। क्या था पहले? नाचना। चेक बॉक्स। फिर क्या है? तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तीनों को सेम नाम भी दोगे तो भी सिलेक्ट होंगे। नेम क्या है? हॉबी। हॉबी का मतलब आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो तीनों हो गए, नाम सेम है तीनों का, तो भी आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कैसा है? ये आपका चेक बॉक्स है। वो क्या था? रेडियो बटन, मतलब रेडियो है ये। रेडियो में मल्टीपल में से क्या हो सकते हैं? एक ही सिलेक्ट हो सकते हैं पवन, लेकिन चेक बॉक्स में तीनों सिलेक्ट हो सकते हैं। सेम फॉर लगा के आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। और आईडी में जरूर नहीं है कि पूरा लिखा जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एस लिख दिया, लो मेरा मन हुआ तो मैंने आईडी GMG लिख दिया गेमिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है आईडी। फॉर के साथ लिंक करने से फायदा ये है कि इस पे क्लिक करोगे तो भी ये चेक और अनचेक हो सकता है। हो रहा है? ओके, तो ये आइडिया लग गया चेक बॉक्स क्या होता है। पक्का? लॉक कर दें? चले नेक्स्ट। अब आप लोगों का क्वेश्चन था, सर नेहा ने अपना फॉर्म भरा,
और एड्रेस भी डाल दिया, जेंडर भी सिलेक्ट कर लिया, उसको क्या पसंद है वो भी सिलेक्ट कर लिया। डांसिंग वाले के आगे लगाया नहीं क्या अपन ने? अच्छा लगाया है सर, ठीक है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो ऊपर क्या आ रहा है, यूजर नेम, ठीक है, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, लेकिन यूजर जेंडर में क्या आ रहा है, ऑन, ठीक है। समझ लो ये तो नेहा ने फॉर्म भरा था। अब आए रमेश भैया, रमेश के लिए भी क्या आ रहा है, ऑन। तो अब सर्वर कैसे पता लगाएगा कि मेल सेंड किया कि फीमेल सेंड किया? क्वेश्चन समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है पता चल गई? आप चाहे कुछ भी सिलेक्ट करो, ये क्या भेज रहा है, ऑन। हॉबीज में भी आप कुछ भी सिलेक्ट करो, क्या भेज रहा है, ऑन। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया जब भी कुछ सिलेक्ट हो तो इसके सिलेक्ट होने पे क्या भेजना है, वो है इसकी वैल्यू। और आपने क्या भेज दिया कि वैल्यू m भेज दो, वैल्यू f भेज दो, ठीक है। तो क्या वैल्यू जानी चाहिए वो आपने बता दिया श्रवण। सेम आपने यहां पर बता दिया कि क्या वैल्यू जानी चाहिए, तो वैल्यू आपने लिख दिया d। और ऐसे जरूरी नहीं है d लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, बता दिया। अब जब वापस नया ने अपना फॉर्म भरा, क्या आ रहा है ऊपर, f, और हॉबी में क्या आ रहा है, d। समझ में आया? तो वैल्यू क्या करता है, वैल्यू ये बताता है कि इसमें क्या डेटा भरा हुआ होना चाहिए, या जब यूजर जब इधर क्लिक करे तो डेटा क्या जाना चाहिए। पक्का? वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उधर आपको डेटा दिखाना है या जो डेटा आपको उधर से भेजना है वो क्या है, वैल्यू है, ठीक है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? वैल्यू एट्रीब्यूट समझ में आ गया? जैसे यहां पर लिखा हुआ है सबमिट, बट आप इसको सेव दिखाना चाहते हो तो वही उसी के लिए भी वैल्यू एट्रीब्यूट ही काम करेगा। आपने लिखा वैल्यू सेव, तो सबमिट का क्या हो गया, सेव, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट का काम करने का तरीका अलग है हर इनपुट के हिसाब से। जैसे इनपुट टाइप सबमिट है तो वैल्यू ने ऐसे काम किया, इनपुट टाइप चेकबॉक्स था तो डेटा भेजने का काम किया। अगर यही इनपुट टाइप टेक्स्ट होता तो जैसे समझ लो आपका कोई फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है, और उसका नाम है समझ लो जॉन कुमार, अकाउंट का नाम। आप अकाउंट को चेंज करके एंजल प्रिया बना रहे हो तो पहले आपको जॉन कुमार लिखा हुआ दिखेगा ना वहां पे, आप बैक स्पेस करके वहां पर अपना एंजल प्रिया लिख के सेव करोगे, ऐसे ही होता है ना। तो वो लिखा हुआ कैसे दिख रहा है आपको, वो भी दिखता है वैल्यू एट्रीब्यूट की वजह से। जैसे मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट में मेरा नाम डाल दिया इनपुट में, तो अब आपको पहले से डेटा दिख रहा है और हटा सकते हो। तो वैल्यू का काम करने का तरीका अलग है। जैसे यहां पर काम कर रहा है वैल्यू तो डेटा भरा हुआ दिखाएगा, यहां काम कर रहा है क्या भेजना है ये बताएगा, यहां काम कर रहा है तो बटन्स पे क्या दिखाना है वो बताएगा। जिनमें डेटा भरा हुआ आ सकता है वहां पर वैल्यू क्या करता है, डेटा भरा हुआ दिखाता है। जैसे आपने यहां पर लिखा वैल्यू तो ये डेटा भरा हुआ आ रहा है ना इधर, ऐसे होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप अपना नाम या ईमेल आईडी चेंज करते हो तो आपको पहले से आपका डेटा भरा हुआ दिखता है ना, आप बैक स्पेस करके हटाते हो फिर कुछ और डालते हो। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से वैल्यू एट्रीब्यूट में आपका डेटा आया हुआ है जो बैकएंड ने डाला है उधर। ओके, ठीक है विशाल। हाँ होता है, उसमें जावास्क्रिप्ट लिखती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो वैल्यू एट्रीब्यूट समझ में आ गया। वैल्यू वहां पर भरा हुआ डेटा है। यहां पर हम लोग एक और एट्रीब्यूट की बात करेंगे जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, आपने यहां यूजर को दिखा एंटर योर नेम,
तो ये आपका क्या है, प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर कोई डेटा नहीं है, वो सिर्फ उधर पीछे धुंधला सा दिख रहा है कि भैया यहाँ करना क्या है। तो उधर लिखा हुआ है एंटर योर नेम, आप जैसे लिखना शुरू करोगे वो पीछे वाला हट जाएगा। वैल्यू और प्लेस होल्डर में फर्क है, ध्यान रखना। वैल्यू यहाँ पर भरी हुई वैल्यू होती है, प्लेस होल्डर तो बस आपको कुछ देर के लिए दिखता रहता है कि अच्छा यहाँ पर ये करना है। ओके, प्लेस होल्डर समझ में आ गया। ये है पूरी कहानी, देखो। इनपुट नाम का टैग, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, सबमिट हो गया, सेलेक्ट हो गया। अभी हम लोग सिलेक्ट बॉक्स की बात करेंगे, ये हुआ नहीं है। जिस जिसमें इनपुट होता है ना, मतलब जिस जिसमें इस तरीके से ये दिखता है, उन सब में काम कर सकता है। जैसे एड्रेस में भी लगा सकते हो, मतलब जहां इनपुट डालने की जगह होती है ना। प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई जगह। तो जहां पर जगह होगी वहां के लिए होल्डर लगा रहे हो आप एक। तो आपने यहां पर लगा दिया कि इस जगह में क्या दिखना चाहिए। अब यहाँ कोई जगह है नहीं, तो यहाँ प्लेस होल्डर्स काम नहीं करेंगे, बट यहाँ तो जगह है, तो यहाँ प्लेस होल्डर काम करेंगे। नहीं हो सकता, नहीं तो यूजर को कैसे पता चलेगा रेडियो बटन क्या है, चेक बॉक्स क्या है। ट्राई करके देखना आज जाके, सबमिट वाले बटन में। हाँ, इसमें तो कर सकते हो, बटन्स पे आप कुछ भी करवा सकते हो। यहां तक कहानी समझ में आई। सिंपल सा क्या है, इनपुट्स है, उनमें टाइप्स है, और उसके हिसाब से अलग 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 इनपुट बनते जाते हैं। ठीक है, अब सपोज आप यूजर को बोल रहे हो कि वो एक कंट्री सिलेक्ट करे, तो आपने एक डिव ले ली, फॉर्म रो, आपने एक बनाया सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स में आपने यहां पर दे दिया एक ऑप्शन, और ऑप्शन में लिखा है सिलेक्ट अ कंट्री। फिर ऐसे ही एक और ऑप्शन दे दिया आपने, इंडिया। एक और ऑप्शन दे दिया आपने, अमेरिका। पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लेगा अभी। ठीक है, चाइना। ओके, ठीक है साउथ। तो क्या होगा, जैसे आप यहां क्लिक करोगे ये ड्रॉप डाउन आ गया। अब ऐसे ये जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों को डलवाने पड़ते हैं। मतलब वो चाहे कैसे भी डलवाओ, आप सर्वर एंड से डलवाओ, कैसे भी डलवाओ, बट जितने भी आपको कंट्रीज के ड्रॉप डाउन दिखते हैं वो एक एक सारे डालने पड़ते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है, डन। क्या कह रहे हो, इसके वैल्यू का काम अलग है थोड़ा सा। इसके वैल्यू का काम ये है कि जैसे समझ लो अभी क्या हो रहा है देखना, जैसे ये वैल्यू हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और आपने यहाँ लिख दिया कंट्री। तो अब जैसे आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करोगे तो क्या जाएगा ऊपर कंट्री में, इंडिया ही जा रहा है। बट आप चाहते हो कि इंडिया के सिलेक्ट होने पर कुछ और जाए। जैसे आप क्या चाहते हो कि इंडिया के सिलेक्ट होने पे +91 जाए, अमेरिका के सिलेक्ट होने पे +03 जाए, चाइना के सिलेक्ट होने पे +90 जाए, कुछ भी जाए। श्रीलंका के सिलेक्ट होने पे 94 जाए और 0 जाए। तो वैल्यू का काम यहां पर क्या है कि जब ये सिलेक्ट होगा तो क्या जाना चाहिए। तो अब आप जब इंडिया सिलेक्ट करके भेजोगे, ठीक है श्रवण,
तो ऊपर क्या जाएगा, +9 बन जाएगा। क्या नहीं जा रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई? अच्छा यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है ना। इंडिया सिलेक्ट किया, भेजा, ये आ रहा है +91। ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं जाते, इसलिए स्पेशल कैरेक्टर का कोड जाता है। तो %2b का मतलब है प्लस और 91। ठीक है, आपको नहीं समझना है स्पेशल कैरेक्टर, वो सर्वर अपने आप समझेगा। +91 जा रहा है। आपने यहां से अमेरिका सिलेक्ट किया, ठीक है, समझ गए? कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो यहां पर वैल्यू का काम थोड़ा सा अलग है। ये सारे बेसिक समझ में आ गए? ठीक है, एक बार क्विक लेवल पे मैं आपको सारे लिख के दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले फॉर्म टैग, उस फॉर्म टैग के अंदर आपका इनपुट टैग। इनपुट एक कैसा टैग है? अनपेड टैग है। फॉर्म तो फिर भी एक पेड टैग है। इस इनपुट में टाइप, टाइप में अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे टाइप में टेक्स्ट, टाइप में ईमेल, टाइप में पासवर्ड। विकास मेरे से पूछ लेना, 2 मिनट। ठीक है, रेडियो, चेकबॉक्स, ये आपके इनपुट के टाइप हो गए, जैसे सबमिट, फिर रीसेट, फिर और क्या क्या है हमारे पास में? तो प्लेस होल्डर, फिर है वैल्यू, नेम। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर आगे आपके पास में टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या होते हैं? ऑप्शन, यही पढ़ा अभी। हाँ, लेबल टैग भी है, और लेबल में फॉर क्या करता है? उसको जोड़ देता है किसी एक आईडी के साथ में। हाँ विकास बताओ। हाँ वो भी कर ही सकते हो। आप अगर सिलेक्ट कंट्री वाले को, जैसे ये सिलेक्टेड रख के सेव पे क्लिक करोगे ना, ऊपर 0 जाएगा, ये रहा देखो। यहां तक आइडिया लग गया? जितने भी वेब पेजेस में आपने फॉर्म छोड़े हुए थे ना, अब सब में बन जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक एट्रीब्यूट्स थे फॉर्म के। अभी एक और क्लास में हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे, जिससे हम लोग थोड़े से और एडवांस एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, जो कि ये है। मतलब एट्रीब्यूट तो वही है, टाइप, वैल्यूज है अलग अलग, जैसे ईमेल, कलर, पासवर्ड, नंबर, हिडन, डेट, रीड ओनली, मैक्सिमम लेंथ, जो अभी कोई आप लोग पूछ रहे थे कि 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डालने देना है, तो मैक्सिमम लेंथ हो गया। मिनिमम मैक्सिमम, अगर एज डालनी है तो आपने बोल दिया कि 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, तो अगर आपने नंबर डाला है तो मिनिमम मैक्सिमम डाल सकते हो। रिक्वायर्ड मतलब कि ये डेटा डालना ही डालना है। ठीक है, तो ये अपन कल वाली क्लास में मतलब और पढ़ेंगे। एक साथ में आप लोग नहीं हजम कर पाए इतना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सबमिट और सेव अलग अलग है ही नहीं, देखो। टाइप इक्वल्स टू तो सबमिट ही है, वैल्यू से आपने उसको सेव बनाया है। टाइप इक्वल्स टू सेव थोड़ी है कुछ भी, नाम चेंज हो रहा है बस खाली। कुछ भी हो सकता है वो तो, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूजर को दिखाने के लिए टाइप इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सबमिट ही होना चाहिए, तभी वो सबमिट के जैसे काम करेगा। समझे? तुक्का? कोई क्वेरीज है राधे श्याम? लॉक कर दें? और बताओ, हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन हो कुछ?
देखो अगर आपने वैल्यू चेक बॉक्स पे लिया है और रेडियो बटन पे लिया है तो वैल्यू ये बताएगा कि इनके सिलेक्ट होने पे क्या जाना चाहिए, ठीक है। सेम अगर आपने सिलेक्ट में ऑप्शन पे लिया है तो बताएगा कि इंडिया सिलेक्ट होने पे ऑप्शन में क्या जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपने वैल्यू को इनपुट में लिया है या ईमेल में लिया है, पासवर्ड में लिया है, मतलब टेक्स्ट में लिया है, ईमेल में लिया है, पासवर्ड में लिया है, तो वैल्यू ये बताएगा कि उधर डेटा क्या भरा हुआ दिखाना चाहिए। ये वैल्यू के तीन अलग अलग काम हो गए, डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि कहाँ यूज कर रहे हो। जैसे यहां पर अगर आप यूज कर रहे हो तो बटन पे क्या लिखा हुआ दिखाना चाहिए, ये वैल्यू का काम हो गया। लेकिन वैल्यू का मतलब एक ही होता है। वैल्यू का मतलब क्या है? हाँ सर, वैल्यू का मतलब क्या होता है? हिंदी में वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत। मतलब कि उधर क्या डेटा पड़ा है ये आप बता रहे हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर इनपुट के अंदर डेटा क्या होने वाला है वो आप बता रहे हो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। हाँ, नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट से नहीं। अगर आप फॉर्म के अंदर आप कोई भी बटन लगाते हो ना, जैसे फॉर्म में आपने ये बटन लगा दिया, टाइप इक्वल्स टू बटन, मतलब आपने बटन टैग यूज कर लिया, तो भी फॉर्म को यही लगेगा कि ये भी सबमिट बटन है। देखना, गया डेटा ऊपर। क्योंकि फॉर्म के अंदर आने वाले, फॉर्म की बॉर्डर में आने वाला हर बटन फॉर्म को क्या लगता है कि ये मेरा सबमिट बटन है। अगर आपको इसको सबमिट बटन के जैसे काम नहीं करवाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल बटन है, सबमिट बटन नहीं है। जब आप ये लिखोगे तो फॉर्म इसको नॉर्मल बटन के जैसे ट्रीट करेगा। हाँ नीतीश, आप बताओ। नहीं, टाइप में टेक्स्ट एरिया नहीं होता है। मतलब टेक्स्ट एरिया नाम का टैग यूज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं है, ट्राई करके देखते हैं, चलो क्या पता हो। नहीं होता है, ठीक है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन, क्वेरीज कुछ? वो अपन कल और पढ़ेंगे जो उनमें आएगा। ठीक है चलो। तो जितने भी पेजेस में फॉर्म छोड़े हुए थे ना, वो सब कैसे बनना है वो आपने सीख लिया आज। कल सारे पेजेस में फटाफट फॉर्म बना के आ जाना, सारे ही, ठीक है। मतलब कितने, दो ही वेबसाइट बनाई आपने, बाकी दो में तो फॉर्म था ही नहीं। हो जाएगा। आप लोगों को टास्क चाहिए